एक समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। बेटा दूर देश गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। पीछे से बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहा करती थी। वह उसे खाने पीने को नहीं देती, सारा बना खाना खुद ही खा जाती थी और थोड़ा सा जमीन पर गिरा देती थी। सास जब भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती थी और कहती, पता नहीं माँ जी, खाना तो रखा था, शायद चूहों ने खा लिया। बुढ़िया माई श्री गणेश जी महाराज की परम भक्ति, उनकी पूजा पाठ किया करती थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज को दिया जलाया करती थी। एक दिन खबर आई कि उसका बेटा गांव में वापस आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उधर उसकी पत्नी ने सोचा, सुबह जल्दी उठकर पति के आने से पहले घर का सारा काम कर लूं। ऐसा सोचकर वह रात को जल्द ही सो जाती है। दूसरी तरफ गणेश जी महाराज ने सोचा कि यह हर रोज भोजन स्वयं खा जाती है और मेरे चूहों का झूठा नाम लगा देती है। उधर इस बुढ़िया माई को भी वह धोखा देती है, इसलिए आज इसको सबक सिखाना ही होगा। बहू रोज अपना कमरा बंद कर साड़ी खूंटी पे टांग देती थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। उसके जाते ही गणेश जी महाराज ने चूहों को आदेश दिया कि इसकी साड़ी को बिल में छुपा दो। चूहों ने ऐसा ही किया। जब बहू सुबह जल्दी उठी तो साड़ी ढूंढने लगी। साड़ी खूंटी पर नहीं मिली। उसने इधर उधर देखा तो साड़ी नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। बाहर उसका पति आ गया। सास ने आवाज लगाई, बहू देख मेरा बेटा आ गया है। तो वह बोली, सासू माँ मेरी साड़ी का पता ही नहीं कहाँ है, मैं बाहर कैसे आऊँ। इतने में उसका पति दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है तो देखा कि वह बिना साड़ी के बैठी है। वह उसे मारने लगा और बोला, झूठ बोलती है, बंद कमरे से साड़ी कहाँ जाएगी। तभी उसकी सास कमरे में आती है तो उसे चूहों के बिल में साड़ी का पल्लू दिखाई देता है, जिसे देखकर सास बोली, बहू सच कह रही है, वह रही साड़ी चूहों के बिल में। बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और बोली, सासू माँ मेरी करनी मेरे साथ, मैं हर रोज भोजन चुरा कर खाती और नाम चूहों का लगा देती थी, इसलिए गणेश जी महाराज ने मुझे सजा दी है। उस दिन से बहू के मन में गणेश जी महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा छा गई। वह हर रोज गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगी, लड्डुओं का उनको भोग लगाने लगी। गणेश जी महाराज की कृपा से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया और 9वें महीने ही उसके एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।